दोस्तों आज की वीडियो मस्ट मैं बोलूँगा, अगर आप फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको साइट पे जब भी जाओगे तो ये काम आएगा ही आएगा। आज हम सीखेंगे कि ड्राइंग रीडिंग कैसे की जाती है, ड्राइंग को पढ़ना कैसे है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी काम होगा, रेट एनालिसिस, एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? ड्राइंग रीडिंग। तो आज की वीडियो में फ्री आप सीखने वाले हो, 1 घंटे की वीडियो रहने वाली है जिसमें फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी रहेगी। और लास्ट 2 जो वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली हम ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं साइट पे वो भी बताया है, और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हो। आप इसको एक फ्री इंटर्नशिप लेके चल सकते हो। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ना आपको कोई साइट पे सिखाएगा, तो इस वीडियो को मिस मत करना। ऐसी इंटर्नशिप की हमारी एक प्ले लिस्ट है जिसमें फ्री इंटर्नशिप आपकी चल रही है। 1 घंटे की, 2 घंटे की या आधे घंटे की वीडियोस रहती हैं जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट वीडियो देखना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ कहाँ पे मिलेंगी? सिविल साइट विजिट चैनल पे ही मिलेंगी। तो आज का टॉपिक हमारा कि लेवल कैसे उठाते हैं हम। एक दूसरा बुर्जी क्या होती है। बुर्जी मतलब एग बुर्जी नहीं, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में दूसरी चीज़ है बुर्जी, मैं आगे बताता हूँ। तीसरी बात, कैसे हम एक्सकवेशन करते हैं, मतलब ड्राइंग के को कैसे छाप लेते हैं सामने। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये प्लान लेआउट हो रहा है हमारा, तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ से रेफरेंस मिल रहा है, क्या चीज़ है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं स्टार्टिंग में भी जैसे कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं सिविल इंजीनियर, उनके साथ वीडियो शेयर करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले देख लो आप ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में क्या क्या दिया। देखो ये जो ABCD 1 2 3 ये क्या है, हमारे ग्रिड हैं। तो ग्रिड हमें, मतलब यही ड्राइंग जो सामने आप देख रहे हो, यही ड्राइंग आपको वहाँ साइड पे छापने के लिए क्या करना होता है? बुर्जी बनानी होती है। मतलब ABC जैसे इधर गोल बनाए हुए हैं ना, वैसे ही वहाँ स्टैचू जैसा बना देंगे। उसके बाद वहाँ से रेफरेंस लेते जाएंगे दूसरे कॉलम तक, जैसे 6 मीटर, फिर 6 मीटर, सेंटर लाइन मेथड बोल सकते हो। तो इसको करते कैसे हैं? थियोडोलाइट से ये पॉइंट ले लेंगे, एक कोई कॉर्नर दिया होगा बिल्डिंग का, वो कॉर्नर टोटल सेक्शन या उससे मार देंगे। उसके बाद उसकी डायमेंशन से हम आगे करते जाते हैं। जैसे ये 3 4 नंबर है, इसको हम साइड पे 3 को भी छाप देंगे, 4 को भी, उसके बीच का हमें पता चलेगा 6 मीटर है। चलो मैं साइड पे आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे होता है। सामने आप देख रहे हो, एक लगा लो ये 3 नंबर है, और 3 मीटर पे यहाँ से हम दूसरी बुर्जी बना लेंगे। देखो ये सेंटर इसमें छापा हुआ है, ठीक है, और ये ग्रिड सामने इसके सेंटर में एक कॉलम है, देख रहे हो। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये सेंटर लाइन मेथड है, तो ये बुर्जी हमने छाप ली, मतलब इसको बुर्जी बोलते हैं। सामने आप देख रहे हो स्टैचू ऐसा बनाया है, और इससे 3 मीटर की दूरी पे ये वाला स्टैचू है। तो ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। वैसे ही हम करते जाएंगे, वहाँ से यहाँ तक हमारा 3 मीटर है, वैसे ही आगे हमारा फिर 3 मीटर है, 6 मीटर है। जैसे जैसे ड्राइंग में दिया रहेगा वैसे वैसे हम इसको बनाते रहेंगे। देखो यहाँ से लिखा हुआ है 4 मीटर इस तरफ ग्रिड है एक, और 5 मीटर इस तरफ ग्रिड है। जैसे 4 मीटर पे दूसरा ग्रिड है, ये थोड़ा मिट्टी में दब गया है, ये रहा। वैसे ही हर जगह, वैसे जैसे प्लान पे आपको दिया होगा वैसे ही आपको साइड पे जाके बुर्जी बना देनी होती है, और उसके रेफरेंस से फिर मापी करनी होती है। अभी मैं बताता हूँ आपको लेवल की बात, कि जो हमारा इन्वर्ट लेवल होता है वो कहाँ से लेते हैं। उसको हमें जो एरिया होगा, जो हमें क्लाइंट होगा, वो हमें दे देगा कि ये आपका TOC लेवल है, टॉप ऑफ कंक्रीट लेवल 0.330 प्लस, और आपका फुल ग्राउंड लेवल क्या है? ये 0 तो ये आपको लेवल प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट की तरफ से। आज में एक कंबाइंड टॉपिक है, मतलब आज मैं आपको ड्राइंग पढ़ना भी सिखाऊंगा और साइड पे दिखाऊंगा कि कैसे आप इजीली ड्राइंग पढ़ के समझ सकते हो कि क्या चीज़ कहाँ कहाँ है। सब मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं साइड पे ड्राइंग लेके आया हूँ, उधर आपको बताता भी जाऊँगा कि ये चीज़ आपको कैसे देखनी है, और सिंपल प्रोसेस से आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ है। एक सिंपल प्रोसेस है ड्राइंग पढ़ने का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। तो सामने आप ड्राइंग देख रहे हो, हमारा जो मैंने अभी स्लैब दिखाई उसी का ड्राइंग है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉलम कहाँ, कॉलम की पोजीशन कहाँ है, और कॉलम के बीम कहाँ है। सबसे पहले क्या होना है, जैसे आप सामने आप नॉर्थिंग देख रहे हो, नॉर्थिंग हमारी इस तरफ। तो सबसे पहले मैं कॉलम दिखाता हूँ, वो जो कॉलम है वो कहाँ, उसकी पोजीशन कौन सी है। वो रही वो वाला कॉलम, वो सामने जो आप मेरी फिंगर पॉइंटेड देख रहे हो वो वाला कॉलम, ये रहा, ये इस ड्राइंग पे। अभी ये वाला कॉलम दिखाऊँ मैं आपको, ये कॉलम है हमारा सामने बिल्कुल,
ये जो कॉलम है सामने वाला, ये कॉलम इस ड्राइंग में यहाँ दिखाया हुआ है। इजीली आप समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें। अभी ये बीम है थ्रू आउट, थर्ड कॉलम दिखाऊंगा अगर मैं आपको, तो फोर्थ कॉलम हमारा लाइन में सामने आप देख रहे हो। ये मेन फंडा कहाँ है? मेन फंडा है ड्राइंग रखने का, उसकी नॉर्थिंग समझने का कि नॉर्थिंग किस तरफ है, वो उससे आप ड्राइंग पूरी समझ सकते हो, इजीली प्रोसेस हो सकता है। अभी ये मैं कटआउट दिखाऊंगा आपको। ये कटआउट है जो सामने आप देख रहे हो, मैं फिंगर, ये कटआउट सामने हमारे यहाँ कटआउट है। ये सामने आप जो देख रहे हो नीचे में, ये कटआउट है। तो इजीली आप ड्राइंग से देख सकते हो कि कहाँ हमारा कटआउट है, क्या हमारा कॉलम है, वो सब आपको मैं दिखाता जाऊँगा साथ साथ में। अगर मैं अभी बीम की बात करूँ, ये हमारे बीम है FV1, FV2, FV3 सब बीम है। वो अगर मैं नॉर्थिंग की तरफ घूम जाएं, अभी मैंने जैसे कहा था नॉर्थिंग की तरफ आप ड्राइंग रखोगे, मेरा नॉर्थिंग है सामने तरफ जहाँ मेरा हैंड है, तो अगर मैं ड्राइंग वहाँ रखूँगा, मैं इजीली सब समझ सकता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सामने आप देख रहे हो ये स्लैब है, पूरा कटआउट, पूरे कॉलम, तो ईजिली हो जाएगा। अगर आप जिस तरफ आपकी नॉर्थिंग है उस तरफ आप खड़ा होकर देखोगे सामने में और ड्राइंग रखोगे आगे, तो आप इजीली समझ सकते हो। और ये सिंपल फंडा है ड्राइंग समझने का, मैं पहले बता चुका हूँ कि ड्राइंग अगर आपको करना है, क्योंकि इसमें पूरी टोटल इमेजिनेशन आपको आनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, आप इजीली समझ सकते हैं। अगर अभी मैं बीम की बात करूँ, ये बीम जो है FV3, FV2, FV3, ये टोटल बीम में आपको अभी दिखाता हूँ। ये कॉलम दिखा दूँ पहले, तो ये कॉलम रहा, ये कॉलम, ठीक है। वो कॉलम के साथ क्या है, बीम का बॉटम मारा हुआ है ना। अभी ये मैं बीम का बॉटम आपको दिखाता हूँ उसमें ड्राइंग में। ये कॉलम हमने देखा, ये साथ में उसका बीम का बॉटम और साथ में कटआउट, ये इजीली आप समझ जाओगे। अगर आप साइड पे जाके अगर आपको ड्राइंग सीखनी है, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप ड्राइंग लो, बेसिक से स्टार्ट करो और साइड पे जाके उस चीज़ को देखो कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, वो फंडा है बेसिक समझने का। अभी मैं आपका बीम को बताता हूँ। बीम जो सामने हमारा है, बीम FV1, FV3, FV3, ये बीम कहाँ है, ये रहा, उसका शेड्यूल दिया रहता है ड्राइंग पे सबसे पहले आपको, तो उसका बॉटम दिया, उसकी डेप्थ दी है, सब दिया हुआ है। ये आपको पढ़ना मतलब ईजिली, जैसे अभी FV3 है, ये आ गया हमारा पहला बीम, FV2, और ये ड्राइंग पे कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, ये सब। तो ईज़िली आप समझ सकते हो कि कैसे, मतलब अगर ड्राइंग आपने वैसे पोजीशन में रख ली और देखते जाओगे, आपको समझ आता जाएगा कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। और ड्राइंग में पूरा बेसिक दिया रहता है। अभी मैं आपको बॉटम दिखा देता हूँ, जैसे FV1, 2, 3 ये रहा, 1, 2, 3, ये सब बॉटम मारे हुए हैं मतलब, और ईजिली आप ड्राइंग से समझ सकते हो। कुछ दिन पहले इस पे वीडियो ला चुका हूँ लेसन 1 करके, कि ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। उसी पे हमारी दूसरी वीडियो है, उसमें मैंने क्या बताया था, थोड़ा टफ था, काफी लोगों को समझ नहीं आया वो। तो आज मैं 2 ड्राइंग ऐसा लेके आया हूँ, मतलब बेसिक है, टोटल सिंपल सा है, सिंपल फंडा बताऊंगा, इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा और आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले क्या है, एक फाउंडेशन प्लान है, एक टैंक है, ये सामने देख रहे हो, क्या है मैं बताता हूँ सब क्या है, क्या दिक्कत है। ये 2 जो दिख रहे हो कॉलम है हमारे, और ये जो बड़ी सी लाइन है ये है फुटिंग, ठीक है, 2 फुटिंग है। और ये जो दिखी हुई है डार्क की हुई है, डार्क का मतलब है ये पहले हो चुकी हैं, और ये 2 फुटिंग बाद में बीच में उसके आ रही है, उसकी ड्राइंग है ये हो गया क्लियर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप देखो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी समझ आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। और ये टैंक है, ये पहले का बन चुका है, तो ये 2 फुटिंग है। तो इसको अगर आपने अभी कास्ट करना है, मतलब सबसे पहले एक्सकेवेशन होगी, तो इसको ड्राइंग इसका पढ़ने के लिए क्या है, सबसे पहले जो क्या करना होता है, आपको नॉर्थिंग इसकी देखनी होती है। ये नॉर्थिंग हमेशा मैं एक चीज आपको बताऊंगा, अगर आपको इजी से ड्राइंग समझनी है, देखनी है, जहां आपकी नॉर्थिंग होगी उस साइड आपका ड्राइंग घुमा देना है और फिर देखना है, मतलब ड्राइंग, तो आप इजिली समझ पाओगे कि क्या ड्राइंग है आपका, ठीक है, क्या कहता है। तो अभी आते हैं हम पहले फुटिंग पे। फुटिंग क्या कहती है, हमारी जो फुटिंग का साइज है वो कितना है, 28/600 बाय 28/50, मतलब 28/50 बाय 28/50 की हमारी फुटिंग है। तो ये साइज आ गया फुटिंग का। अभी मेन चीज जो देखनी होती है इसमें, तो इसका इन्होंने एक प्लान काट के दिखाया है साइड पे, वो क्या है मैं दिखाता हूँ। ये आ गया मतलब पूरा टोटल प्लान। अभी आते हैं ये प्लान, इसना एक इन्होंने काटा, देखो, टिपिकल रीइंफोर्समेंट प्लान फॉर फुटिंग 1 F1, इसी से हमारा सब क्लियर हो जाएगा। देखो 2 मीटर 850, 2 मीटर 850 की हमारी फुटिंग है। अभी फुटिंग का ए साइज आ गया। अभी इसमें दिया है उन्होंने, अगर इसकी मैं स्टील डिटेल की बात करूं, टोटल आज मैं बात करने वाला हूं 10 डाया का 120 के सेंटर से बोथ वे एट बॉटम, मतलब डबल जाली है। अभी इसको समझने के लिए क्या करना है, आपने सेक्शन देखनी है। तो सेक्शन 1/1 मतलब आप यहां खड़े हो और
कॉलम आपको मतलब आपको फ्रंट से दिख रहा है, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा आपको। तो इसमें क्या था, लिखा हुआ था जैसे मैंने पढ़ा 10 डाया 120 के सेंटर से बोथ पे एट बॉटम, मतलब ये सरिया है गया अगर फ्रंट से देख रहे हो, और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसको बाइंडर बोलोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल लो, ये मेन बार है जो ये बना हुआ है। तो ये आ गया 10 डाया का सरिया है, 120 के सेंटर से आपको नीचे की जाली बांधनी है, और फिर ऊपर क्या है 10 डाया का सेम है, 120 के सेंटर से बोथ वे टॉप मतलब वो भी ऐसी जाली बांधनी है, और ये आपका बॉक्स सेक्शन बन जाएगा। क्लियर हो गया। अभी इसका जो वर्टिकल स्टील है वो कैसा आएगा वो दिखा देता हूं मैं आपको। देखो वर्टिकल स्टील क्या कहता है, उसकी जो लेंथ रहेगी एल बनेगा नीचे डेवलपमेंट लेंथ, तो वो कितनी रहेगी 300 टिपिकल रहेगी, और बाकी डिपेंड करेगा जो टॉप लेवल है टॉप ऑफ ग्राउंड, तो वो कितना है 29,800। ये मेरे को काफी कमेंट आएगी क्या है 29,800, ये मीटर है मतलब, ठीक है, ये मीटर में है वैल्यू हमारी। तो इसमें स्टील क्या कहता है 20 डाया का 16 नग, मतलब ये लिखा है 20 डाया का 16 नग आपको इस कॉलम में देने हैं। और कॉलम का क्या साइज है वो कहां से पता चलेगा, वो एक तो यहां से पता चल जाएगा 750 बाई 800। फुटिंग का आपको क्लियर हो गया क्या है, ये बीच में कॉलम है, और ये ऐसे वैसे यहां दिया हुआ 750 बाई 800, ठीक है, क्लियर हो गया। ऊपर क्या है बेस प्लेट 32 mm थिक, मतलब इसमें क्या है बोल्ट आएगा क्योंकि इस पे ऊपर स्टील स्ट्रक्चर आने वाला है, तो बेस बोल्ट डालते हैं, उस पे बेस प्लेट आती है। ये वीडियो काफी मैंने मतलब डिटेल के साथ डाली है, बोल्ट की बेस प्लेट की सब डाली है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो आज अभी सेक्शन काटी है इसने 2-2, ये सेक्शन 2-2 क्या है इसने काटा होगा कि कॉलम का आपको स्टीरअप का डिटेल भी चाहिए, वो कैसे देखोगे, तो सामने देखिए ये सेक्शन 2-2, मतलब ये सेक्शन 2-2 कैसे काटी है ऊपर से है, मतलब आप किसी चीज के ऊपर खड़े हो नीचे देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये दिया हुआ है। तो ये डिटेल क्या कहती है, ये डिटेल है हमारी देखो 20 डाई का 16 नग सब आ गया, 1 2 3 मतलब 16 नग जो वर्टिकल वार था वो है। 8 डाया का स्टीरअप है, इसमें 100 के सेंटर से आपको वो बांधना है, और कितने लिंक है देखो 1 2 3, ये स्टीरअप 3 है और लिंक कितने हैं 2, मतलब एक ये गया, एक ये है, एक मेन रिंग है, ये हो गया, बाकी क्या लिंक है, ये लिंक है और ये लिंक है। ये आगे स्टील डिटेल इसकी, मतलब सिंपल आपको समझ आया होगा। देखो ये 2 फुटिंग था, सबसे पहले ये फुटिंग प्लान दिया होगा, उसके बाद उसने ये काटा होगा, उसके बाद उसमें सेक्शन काटी होती है, तो सेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गई एक ड्राइंग। अभी मैं इससे भी सिंपल एक और दिखाता हूं आपको। अभी बात करते हैं हम दूसरी ड्राइंग है, इसमें क्या है ये भी फुटिंग का ड्राइंग है, धीरे धीरे मैं बढ़ता जाऊंगा, सब ड्राइंग दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ये आ गया C1 मतलब थ्रू आउट फुटिंग है ये, ठीक है। और ये जो है बीच बीच में देखो जो डार्क किए हैं वो पहले की बनी हुई फुटिंग है, तो इसलिए डार्क है। तो अभी मैं क्या ये पकड़ता हूं अपनी पहली फुटिंग F1, इसमें क्या क्या दिया है मैं आपको बताता हूं। 1800 बाई 1800 की फुटिंग है हमारी, और T/P क्या है टिपिकल दिया हुआ है कि टिपिकल मतलब जितनी फुटिंग आगे तक दी है सब एक जैसी हैं। दूसरी चीज क्या दी है कॉलम C1 सब आगे भी C1 है, सब कॉलम है, उसका साइज कितना है 300 बाई 450, ये भी दिया हुआ है। और फिर क्या दिया है, ये क्या है कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्योंकि इसका सेंटर दिया हुआ है, ये हमें रेफरेंस पॉइंट है, ये हम टोटल स्टेशन से मार देंगे। वो कैसे मारेंगे वो वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वो मार देंगे, उसके रेफरेंस से हम सब फुटिंग करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे, ये पॉइंट जब आपने मार लिया तो इसका सेंटर आपको कैसे मिलेगा, ये देखो 4 मीटर, इसका पॉइंट से 4 मीटर मारोगे तो आपको इसका सेंटर मिल जाएगा, फिर इसके 4 मीटर यहां मारोगे तो इसका सेंटर मिलेगा, ऐसे ऐसे आपको सब फुटिंग मिल जाएगी। ये आ गया, ये बात होगी। अभी जैसे मैंने बताया इसका प्लान मतलब एक सेक्शन काटी होगी, ये फुटिंग है। अगर इसकी सेक्शन देखें, देखो कौन सा सेक्शन काटा है, सेक्शन 3 मतलब साइड से, तो वो कैसे दिखेगा अगर सेक्शन 3 आपको देखना है, ये रहा सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है देखो 10 डाया का 125 के सेंटर से बोथ वे टॉप एंड बॉटम, जो बॉक्स सेक्शन है मतलब हमारी फुटिंग है, जो ऊपर भी एक सेम जाली आएगी 10 डाये की, नीचे भी सेम जाली आएगी, तो उसका स्टील भी वैसे। अगर अभी सेक्शन 2 काटना देखेंगे कैसे देखेंगे मतलब सीखेंगे उसको, तो वो ऊपर से आपको मतलब एरियल व्यू से आप देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये रहा सेक्शन 2 डिटेल ऑफ कॉलम C1 मतलब उसमें दिया हो सब। देखो वार जो आएगा 12 डाएगा 4 नग, ये रहा, फिर स्टीरअप का दिया है, और 16 डाएगा 4 नग कॉर्नर पे आएगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। ये डिटेल सब दी होती है, बस क्या आपको मेन क्या
आता है, एक तो आपको सेक्शन देखना आना चाहिए, दूसरा इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे यहाँ सेक्शन इसने ऊपर से काटी है, मतलब जहां एरो होगा वहां उसने सेक्शन काटी, ऊपर से है। तो अगर इमेजिन करोगे आप, छत है आपका, छत के ऊपर से है, उसकी स्लैब हटा दो, नीचे देखोगे आपको क्या दिखेंगे, दीवारें ऊपर से। तो वैसी ही चीज इसमें आपको इमेजिन करनी है। ये फंडा है इसके करने का। और देखो अगर फुटिंग का मैं बात करूं तो फुटिंग यहां से चालू हुई, ये हमारा FGL है, फिर हमारा फुल ग्राउंड लेवल, फिर हाई पेविंग पॉइंट, टॉप ऑफ ग्राउटिंग, ये सब इसमें दिया रहता है। ये है मतलब जो बेसिक रहता है ड्राइंग का। अभी ये फुटिंग का हो गया, मतलब थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको, बाकी आप साइड पे जाओगे आपको समझ आएगा। अभी मैं इसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल आपका बढ़ाता जाऊंगा। बाकी इसमें ड्राइंग में और क्या चीजें दी होती हैं, नोट्स होते हैं जिसको पढ़ के आपको सब पता चलेगा कि आपको कवर कितना प्रोवाइड करना है, क्या क्या स्टील का, कौन सा स्टील प्रोवाइड करना है, क्या डाटा रहता है, सब ये सब प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखो, सब डिटेल में है। और मतलब क्या चीजें आपको ड्राइंग पढ़ने में देखनी है। मतलब मेन दिक्कत क्या आती है, जो ड्राइंग देखने का फंडा है टोटल वो किस पे है, इमेजिनेशन पे। मतलब आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। और इसमें क्या है, सेक्शन काट के देखनी आनी चाहिए। तो वही मैं आपको आज को उसका एक बेसिक बताऊंगा आपको। एक वीडियो पहले आ चुकी है, 2-3 वीडियो में इस पे लाने वाला हूं। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा हमारी फाउंडेशन लेवल से। मतलब फाउंडेशन आप देख रहे हो यहाँ, ये हमारी फाउंडेशन दी हुई है। मतलब एक बिल्डिंग है इसकी, मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ पहले। ये हमारी बिल्डिंग आ गई, मतलब कितनी 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग। ठीक है, अभी मेन हम इसको छोड़ो, आप सबसे पहले आओ फाउंडेशन पे। ये फाउंडेशन हमारी, तो इसमें क्या देखना है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। ये फाउंडेशन मतलब समझ आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत पता होगा। आइसोलेटेड फुटिंग है, अलग अलग, एक कंबाइंड फुटिंग है। ठीक है, ये आ गया। अभी इसको हम अलग से देखते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, पूरा सेक्शन निकल जाएगा। ये फुटिंग आपने प्लान में देखी कि कैसे थी। अभी इसको मैं एक सेक्शन आपको बताता हूँ जिससे आपका पूरा क्लियर होगा। ठीक है, कि आपकी बिल्डिंग कैसे कैसे जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग का एक कॉलम है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले ये फुटिंग देख रहे हो आप, फुटिंग आ गई। सबसे पहले क्या आएगा, फुटिंग का। तो फुटिंग का जो भी लेवल रहेगा, देखो लेवल दिया हुआ है, रफ ग्राउंड लेवल से आपको कितना 28,500 है, उससे 2200 नीचे जाना है, तो आपका हार्ड स्टार्ट आएगा। वहां PCC करके पहले फुटिंग होगी आपकी, उसके बाद कॉलम उठेगा। कॉलम उठेगा तो आपका क्या होगा, फिर आपको क्या ध्यान देना है, दूसरी चीज कि आपका ग्राउंड बीम आने वाला है। तो ग्राउंड बीम कितना है, 28,500 से आपका ग्राउंड बीम आएगा इस लेवल पे GB1। जो भी लेवल शेड्यूल रहता है उसका शेड्यूल मैं दिखाता हूं। शेड्यूल रहता है कि GB1 उधर दिया रहता है कि GB1 आपका कितने का, 500 का है। तो आपको क्या होगा, 28,500 से 500 डाउन आ गया, मतलब 2800 पे उसका क्या बॉटम आएगा बीम का। बीम कर लिया, ग्राउंड बीम हो गया GB1। उसके बाद आगे हम ऊपर, तो उसके बाद हमारा HPP पॉइंट, हाई पेविंग पॉइंट आ गया, FF फिनिश फ्लोर लेवल आ गया। मतलब यहाँ पे आपका जो चलने लायक रास्ता रहता है, फिनिश फ्लोर लेवल जो घर में आप देखते हो, वो आ गया। ठीक है, अभी आते हैं हम, कॉलम हमारा ऊपर उठा, उसके बाद हमारा आ गया लिंटल बीम, ये दिखा हुआ है। इससे आपको पूरे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लेवल हमारे उठते जाते हैं किसी भी चीज बिल्डिंग के। लिंटल बीम हो गया, उसके बाद कॉलम फिर हमारा उठेगा, उसके बाद फ्लोर बीम आ गया और स्लैब आ गई पहली। ये हो गई हमारी स्लैब, कितनी 34,200 पे इन्वर्ट लेवल उसका हो गया। फिर क्या होगा, उधर से कॉलम उठेगा। ठीक है, कॉलम उठा और सिंपल सीधा RB3 मतलब रूफ बीम आया और स्लैब आ गई। ये हमारी बिल्डिंग खत्म हो गई। मतलब ये सेक्शन दिख गई कि आपकी जो लेवल था 37,600 टॉप लेवल, मतलब टॉप ऑफ स्लैब। और कहां से बिल्डिंग हमारी स्टार्ट हुई, 28,500 और 2200 अगर नीचे जाएंगे। ये हो गया हमारा लेवल। ये देखने का एक तरीका हो गया। अभी मैं आता हूं, हमारा जो मैंने प्लान आपको दिखाया था, ये आ गया। ठीक है, प्लान आ गया। तो जो भी ड्राइंग स्टार्ट होती है सबसे पहले तो आ गया प्लान एट फाउंडेशन लेवल, मतलब फाउंडेशन हो गई, ये फाउंडेशन दिया हुआ है। उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी अगर ये बिल्डिंग में स्टार्ट करने जाऊंगा तो कैसे काम स्टार्ट होगा, हमें कोई भी पॉइंट दिया होगा, मतलब मेरे को ये कॉर्नर दे दिया होगा, कोई इसके कोऑर्डिनेट दे दिए होंगे XY कोऑर्डिनेट, उसको हम टोटल स्टेशन से मारेंगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इससे हम रेफरेंस लेंगे, ये पॉइंट मार दिया तो हम यहां से 1500 जाएंगे और बाकी यहां से 2800, तो ये हमारी फुटिंग हम शार्प लेंगे। और अगर अभी हमें यहां आना है तो इसका सेंटर हमें मिल गया होगा इसके थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू मिल गया होगा, उधर से हमें 6 मीटर 240 पे इसका सेंटर मिल जाएगा। और ये ग्रिड लाइन आ गए। ग्रिड लाइन क्या होते हैं, ये मतलब देखो 1 2
3 4, ये हमारी सब ग्रिड लाइंस हैं और ग्रिड लाइंस पे ही हमारा काम होता है साइड पे। पहले क्या होता है, बुर्जीज बना लेती है, मतलब बुर्जी क्या, जैसे 4 है तो ऐसे इसको साइड पे भी शाप देंगे कि ये 4 5, और इससे लेवल से हम फिर हमारा अगर ये बुर्जी होगी यहाँ से हम 4200 आएंगे, ये हमें मिल जाएगा, उसके हिसाब से रेफरेंस हम करते जाते हैं। अभी ये हो गया प्लान एट फाउंडेशन लेवल, मतलब प्लान मिल गया। अभी प्लान एट ग्राउंड बीम, मतलब ग्राउंड बीम लेवल, जैसे मैंने अभी सेक्शन में दिखाया कि उधर कैसे होगा, उधर ऐसा प्लान मतलब आएगा जो हमारे सेक्शन में था। अभी मैं आपको अच्छे से बता ही देता हूँ। अगर इधर देखें आप, तो ये जैसे हमारी फाउंडेशन है, अभी जो हम ग्राउंड बीम लेवल, तो इस लेवल तक जब हम पहुंचेंगे तो हमें कौन सा प्लान देखना होगा, ये वाला प्लान, तो इसके हिसाब से हमें काम करवाना है फिर, ठीक है। अब अभी ग्राउंड लेवल बीम हो गया, अभी आता है हमारा टाई बीम या लिंटल बीम, ये आ गया हमारा वो लेवल, जैसे उसमें देखा था आपने स्टार्टिंग में सेक्शन में, टाई बीम या लिंटल लेवल, ये आ गया। तो इसके लिए रेफरेंस क्या है हमारा, ये, तो इसको देख के हमें प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये सब शेड्यूल आपको दिया रहता है, मतलब जो भी ड्राइंग होगा। तो उसके बाद क्या है, थोड़ा बेसिक और बताता हूं मैं आपको, और इसको थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, तो मैं एक दो वीडियो और लाने वाला हूं, इसको मतलब बेसिक पकड़ूंगा। अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो रहती है, उसमें मैं सब नहीं बता पा रहा हूं कि आप कैसे मतलब सेक्शन लो। अगर मैं एक सेक्शन की बात करूं, एक सेक्शन आपको बता देता हूं, अभी एक वीडियो मैंने बना रहा हूं तो इसमें आपको एक सेक्शन बता देता हूं। देखो, प्लान ऑफ फ्लोर बीम लेवल, मतलब एक प्लान है। अगर मेन चीज जो देखनी होती है, प्लान तो आप समझ जाओगे, प्लान में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्लान क्या है, हमारा टॉप व्यू है। अगर मतलब आप ऊपर एरियल व्यू से, मतलब चॉपर पे बैठ के नीचे देखोगे बिल्डिंग, तो आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। अगर फुटिंग लेवल है तो ऊपर से देखोगे ये दिखेगा, अगर ग्राउंड बीम तक बिल्डिंग हुई है ऊपर से देखोगे ये दिखेगा, और अगर बीम लेवल तक हुआ है बिल्डिंग तो ये दिखेगा। तो मेन क्या है, एलिवेशन देखना, मतलब साइड से अगर आप देखो, एक बिल्डिंग है आपकी, ये है, ये मतलब ऊपर से देख रहे हो पहले, अगर आपको देखना है कि ये इसको मतलब इधर से, अगर जैसे ये नॉर्थ है तो यहां अगर आप वेस्ट में खड़े हो तो वेस्ट से आपको देखना है कि यहाँ क्या क्या है, वो कैसे देखेंगे, वो सेक्शन मेन देखना, इमेजिनेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। और यही सबको मतलब जो भी फ्रेशर रहते हैं उनको दिक्कत आती है साइड पे। जब मैं था तो मेरे को भी काफी दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर ड्राइंग पढ़ने में। तो ये सेक्शन में ये प्लान है हमारा, इसका सेक्शन 1 दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा आपको समझ आएगा, ठीक है। पहले देख लिया प्लान, अब इसका सेक्शन, मतलब आप वेस्ट में खड़े हो, ये नॉर्थ है, तो क्या दिखेगा आपको, ये आगे हमारी सेक्शन 1 तो आपको क्या दिखेगा, तो अगर आप वेस्ट में खड़े होके देखो, अगर यहां से देखोगे फुटिंग, वही ग्राउंड बीम, और जो लिंटल बीम, और ये फ्लोर बीम, और ऊपर का स्लैब, और 3700, मतलब ये व्यू आपको दिखेगा अगर आप वेस्ट में खड़े हो। मतलब ये इमेजिन करना मुश्किल होता है, और साइड पे यही चीजें आपको दिक्कत आएंगी। अगर मैं अभी क्या करूंगा, आपको एक छोटी सी ड्राइंग ले आता हूं, कल वीडियो जो आएगी हमारी उसमें मैं छोटा पकड़ता हूं, उसमें सेक्शन पहले प्लान दिखाऊंगा, उसमें सेक्शन देखना आपको सिखाऊंगा। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि हम जो हमारी ड्राइंग्स रहती हैं उनमें कैसे पढ़ते हैं, और आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है ड्राइंग पढ़ने में, वो मैं आपको सब बताने वाला हूं। इस पे 1-2 वीडियो लाऊंगा मैं, सब जो 1-2 ड्राइंग रहेगी, सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, तो उससे मैं बताता जाऊंगा सबसे पहले आपको क्या क्या, मतलब जो ड्राइंग पढ़नी है उसमें क्या क्या आपको देखना होता है। क्योंकि जो भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवाओगे टोटल आपको ड्राइंग से करवाना होगा। जो सिविल इंजीनियर का मेन काम रहता है, जो साइट पे साइट इंजीनियर का, वो क्या रहता है, ड्राइंग में जो दिया रहता है वो आपको वहां पे एग्जीक्यूट करवाना होता है प्रैक्टिकली। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको ड्राइंग कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले जो आपको ड्राइंग मिलेगी, सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, क्या करना होता है, जो उसमें नोट्स दिए रहते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो सामने आप देख रहे हो नोट्स क्या क्या है हमारे, ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर, मतलब जो भी ड्राइंग दी रहती है उसमें किसमें डायमेंशन है वो उसमें मेंशन किया होगा। मेन में पॉइंट पढ़ूंगा, आप वीडियो पॉज करके पूरे पॉइंट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मैंने डाले हुए हैं पहले के, वो देख सकते हो। इस पे एक वीडियो मैं पहले ला चुका हूं, वो आप टोटल उसमें पढ़ सकते हो। तो मेन मैं बता देता हूं, पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नोट्स पढ़ने होते हैं। तो इसने क्या है, यूज अप्रूव्ड ग्रेड ऑफ M30 फॉर आरसीसी वर्क, मतलब जो भी आरसीसी वर्क होगा रेनफोर्स वाला, उसमें M30 आपको ग्रेड यूज करना है। और रेनफोर्समेंट रहेगी वो क्या, FE 516 mm और उसके ऊपर के लिए, और FE
500 ये इसने दिया है। जो कंफर्म किसको करता है, IAS 1786। मैंने ऐसे पहले भी कहा है, आपको कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो या साइट पे काम करना चाह रहे हो तो ये 2-3 IAS कोड है, 456 या अपना 1786, ये कोड पढ़ लो, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें दिया रहता है जो भी लैब दोगे या प्रोवाइड करोगे साइट पे वो स्टैगर्ड होना चाहिए, मतलब आगे पीछे। ये 3-4 चीजें आपको करना है। मतलब कोई भी ड्राइंग पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके नोट्स जो उसमें दिए होंगे। देखो कवर मेंशन किया है, सब उसमें मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या आपको करना है। तो ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, अगर देखना है आपको पढ़ने हैं सब तो, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो मैं ड्राइंग पढ़ना आपको सिखाता हूं। तो ये मेन चीजें हैं जो नोट्स में दी रहती हैं, सबसे पहले आपको यही पढ़नी है। अभी मैं आता हूं ड्राइंग पे, दूसरी चीज क्या देखनी है आपको। दूसरी चीज क्या आती है आपको, उसमें क्या दिया रहता है, नॉर्थिंग, मतलब जो भी ड्राइंग रहेगी आपको उसमें नॉर्थिंग मेंशन किया होगा। तो आपको नॉर्थ की तरफ मैं सिंपल फंडा बताऊंगा क्या, कि जो आपकी नॉर्थिंग होगी तो हमेशा नॉर्थिंग की तरफ आपको ड्राइंग आपकी घुमा लेनी है आपने, तो उससे आपको इजिली होगा पढ़ने में। मैं बताऊंगा कैसे क्या होगा। तो अभी मैं ये आगे दूसरा, अभी मैं पकड़ता हूं हमारा प्लान। इसमें क्या रहता है, 2 चीजें रहती है ड्राइंग में, एक तो होता है आपका प्लान, दूसरी रहती है उसकी सेक्शंस। और मतलब 2 टाइप की ड्राइंग्स मेनली आपको देखने को मिलेंगी, एक स्ट्रक्चर और एक आर्किटेक्चर। तो हमारा काम जो सिविल इंजीनियर का रहता है, मेनली जो आर्किटेक्चर रहेगा, आर्किटेक्चर की वो एलिवेशन वगैरह देखने में आपको हेल्प करेगी। और साइड पे जो मेनली काम करेगी वो स्ट्रक्चर ड्राइंग, जिसके आपका आरसीसी वर्क टोटल होगा। तो ये मैं आरसीसी ड्राइंग है मेरी एक, तो मैं इसका प्लान दिखाता हूं पहले आपको। तो सामने देखिए ये रहा हमारा प्लान एट ड्राफ्ट लेवल। मतलब इसमें क्या टोटल, मैं पहले आपको टॉप व्यू दिखा लेता हूं पूरा। देखो इसमें सब आपको क्लियर दिख रहा नहीं होगा, इसलिए मैं एक सेक्शन दिखा रहा हूं। तो मैं आता हूं अपने प्लान पे। तो आप प्लान देखो, प्लान एट राफ्ट लेवल, मतलब जो राफ्ट रहेगी जब आपको एक्सकवेशन करवानी है तो वो कैसे करवानी है वो मैं दिखाता हूं आपको। देखो एक रेफरेंस पॉइंट मैंने पहले उस पर ला चुका हूं वीडियो टोटल स्टेशन पे, कि ये रेफरेंस पॉइंट दिया होगा ईस्टिंग नॉर्थिंग, तो ये पॉइंट मार दोगे आप साइड पे, तो इससे क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो रेफरेंस पॉइंट से आप जाते जाओगे, मतलब जैसे इधर आओ 300, तो 300 हमारी पड़ती आ गई। उसके बाद इन्होंने डायमेंशन दी है 500, आपका पूरा राफ्ट का साइज आ गया। तो राफ्ट के साइज से हम थोड़ा 250 हम सेफ्टी के हिसाब से लेके एक्सकवेट करवा लेंगे। ये दिया रहता है, मतलब ऐसे आपको करना है। ये रेफरेंस आ गया, इधर से आपको डायमेंशन मेजरमेंट लेनी होती है। उसके पहले आप चूना मार दोगे, तो इस पे मेरी वीडियो है, चूना मार दी, उसके बाद एक्सकवेशन हो गई। ये हो गई एक्सकवेशन का मतलब राफ्ट आ गया। अभी मैं आज बताने वाला हूं मतलब हम ड्राइंग कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले इजी सेक्शन पकड़ता हूं मैं, सेक्शन 3-3, मतलब जो हमारे सेक्शन 3-3 है, ये देखो सेक्शन 3-3 काटी हुई है। तो जिस तरफ एरो होगा आपका, देखो तो सेक्शन, मतलब सेक्शन काटी का मतलब क्या है, क्योंकि ये हमारा एक टैंक है, तो टैंक की क्या होगा, टैंक होगा मतलब 3D में अभी नहीं दिख रहा है, 2D में है। तो आपको इमेजिन करना है कि आपका टैंक कैसे दिखेगा। तो सेक्शन 3-3 देख रहे हो, मैं दिखाता हूं सेक्शन 3-3 क्या है हमारी। ये रहा उसका सेक्शन 3-3। तो सेक्शन 3-3 जैसे काटी थी, इधर आइए, ये देखो, मतलब आगे देखना है आपको, मतलब इमेजिन करना है कि ये ऊपर से एक व्यू लिया हुआ है, एरियल व्यू है। तो आपको टैंक से ऊपर से क्या दिखेगा, सिर्फ दीवारें दिखेंगी, ये दीवार दिख रही है आपको, ठीक है। लेकिन अब अगर आप साइड पे खड़े होंगे उसके, तो आपको क्या दिखेगा, उसकी पूरा फ्रंट। तो सेक्शन 3-3 बीच में से काटी हुई है यहां से, तो आपको कैसे दिखेगा टैंक, ऐसा, ठीक है। ये आ गया। अभी इसमें क्या क्या दिखा, ये देखा सेक्शन 3-3 आ गया। इसमें हमें रीइंफोर्समेंट डिटेल दिखाई है। तो अगर आपको रीइंफोर्समेंट डिटेल देखनी है तो क्या देखना है, देखो ये उसने दिया हुआ है कि नीचे आपकी राफ्ट आ गई, जैसे उसमें प्लान में देखा ये दोनों दीवारें आ गई, ये आप देख रहे हो सामने से। इसको क्या, मेनली आपको इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप ड्राइंग पढ़ने जाओगे तो अगर आप व्यू इमेजिन कर पाओगे तो आप इजिली ड्राइंग पढ़ना सीख सकते हो। तो ये राफ्ट आ गई। अभी इसने क्या दिया, देखो स्टील, राफ्ट में स्टील कैसा आएगा आपका, 10 डाया का 120 के सेंटर से, टॉप बॉटम एंड टॉप सब जाली क्या आएगी, 10 डाया का 120 के सेंटर से। ये आपने बांध देनी है। वैसे अभी देखो यहां कैसे आपकी राफ्ट कैसे आएगी, ये वॉल है, ठीक है, और वॉल देख रहे हो, ये वॉल है वही, और राफ्ट 500 आगे, तो यहां देखो 500 मैंने जैसे बताया ये आगे। तो इसमें क्या करना है आपने, ये सरी आएगा ऐसे 120, 100 ऐसे 120 के सेंटर से, फिर ऐसे 120 के सेंटर से ये आगे बॉटम जाली, फिर टॉप जाली ऐसे ही 120 के सेंटर से। ऐसे इमेजिन करोगे तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा, जब तक आप अच्छे से इमेजिन नहीं करोगे। ये आगे सेक्शन 3-3 देख ली। अभी देखते हैं हम, मैं इजी सेक्शन आपको बताता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी ये समझने में, तो इजी मैं बताता हूं। अभी अगर हम देखेंगे
सेक्शन 1.1, सेक्शन 1.1 कहाँ है, ये रही ना सेक्शन 1.1 आर्टिकल फ्रंट वाली। तो इसमें क्या दिखाता है सेक्शन 1.1 में, देखो वो सेम ही है, सेक्शन 3.3 और 4.4 में कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें थोड़ा एलिवेशन उसने दिखाया हुआ है। तो यहां से उसने काटी जब सेक्शन 1.1 काटी यहां से, तो हमारा क्या दिखेगा हमें साम फ्रंट में, ये दिख रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो ड्रेन पिट है, बाकी सेम दिया हुआ है, इसमें ज्यादा क्या दिखाया, ऊपर आपको फाउंडेशन दिख रही है, ठीक है। तो फाउंडेशन दिख रही है, ये फाउंडेशन कौन सी है, तो मैं बताता हूं आपको। ये आ गया हमारा राफ्ट लेवल का प्लान था, अभी आता है प्लान एट टैंक टॉप, मतलब ये बिल्कुल टॉप में आ गया। ये तब तक था, तब तक इसकी दीवारें खड़ी थी, अब इसके आगे ऊपर स्लैब भी आ गई, तो ये उसका प्लान है। तो इसमें क्या क्या है, देखो ये दो फाउंडेशंस हैं, प्राइमरी पॉट, रोटरी फाउंडेशन, ये किसके ऊपर है, उसके ऊपर। तो इधर से अगर हम सेक्शन देखो, वहां नहीं देखोगे, सेक्शन 1.1 जैसे मैंने दिखाई, तो इधर से क्या दिख रहा है आपको, मतलब अगर ऊपर से देखो दो फाउंडेशन दिख रही हैं, लेकिन प्लान है तो दीवारें ऊपर से दिख रहा है। तो अभी हम एक एक सेक्शन यहां देखेंगे, तो ये दो फाउंडेशन सामने दिख रही हैं और ये दीवार आ गई, ये मेन चीजें हैं। और आपको एक चीज नोटिस करनी होती है, जब एक्सकवेशन हो रही है तो आपको लेवल देखना होता है। देखो इस इन्वर्ट लेवल दिया है 26,300, ठीक है, जो इसका लेवल है, वहां से 26,300 से आपको नीचे कितना आना है, 500 डाउन और 75 की पीसीसी। तो आपको जो एक्सकवेशन करवानी होती है वो कितनी करानी है, 26,300 प्लस 500 प्लस 75, तो आप यहाँ बॉटम पीसीसी के बॉटम में पहुंच जाओगे। तो जब सरिया इसका कटिंग दोगे तो आपको लेवल कौन सा देखना है, टॉप 29,100, और कवर माइनस कर लेना है जो भी कवर दिया होगा, जैसे मैंने अभी नोट्स में बताया। तो ये चीजें आपको देखनी होती हैं। अभी मैं एक दो वीडियो और लाऊंगा, ये बेसिक था आपको, क्योंकि इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप एक दो ड्राइंग देखोगे जब मैं बताऊंगा आपको, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। एक और मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूं अभी। तो अगर हम सेक्शन देखें, अभी कौन सी सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन 2.2, ये रही सेक्शन 2.2, ये कहां से काटी हुई है पहले वो आपको देखना होता है, मेन कहां से कटी हुई है। ये यहां से ये गई सेक्शन 2.2, ये यहां से, मतलब ये पूरा अलग सा कोना काटा हुआ है। तो सेक्शन 2.2 अभी कहाँ है, तो अगर हमारी नॉर्थिंग में पकड़ लेता हूं, ये नॉर्थिंग थी, तो अभी ये हमारे वेस्ट में दिख रहा है। तो वेस्ट में क्या क्या दिख रहा है, अगर ऐसे देखोगे, मैंने वही कहा, जैसे जैसे सेक्शन होगी, अगर आप वैसे ड्राइंग घुमा के देखोगे तो आपके लिए इजिली हो जाएगा। तो अभी आपको दिखना क्या चाहिए, ये दीवार दिखनी चाहिए, और इसके आगे वाला जो भी होगा, मतलब ये सेक्शन यहां से ना, ये चीजें आपको दिखनी है। तो आपको कैसे दिखेंगी, ये रहा वो, ठीक है, ये आपको दिख रही है। टाइप ऑफ फुटिंग, मतलब कितने टाइप की फुटिंग होती है जो आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके देखोगे, और आपको इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइप की फुटिंग होती है, और मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो आप देख के, मैं पूरा उसमें बताऊंगा। और लास्ट में एक थोड़ा वो बताऊंगा कि कैसे ड्राइंग में हम पढ़ते हैं उसको, कैसे फुटिंग दी रहती है, कैसे उसका स्टील देखना होता है, वो भी। तो सबसे पहले हमारी फुटिंग है आइसोलेटेड फुटिंग, मतलब सामने आप देख रहे हो, जो मतलब सिंगल होगी, मतलब एक कॉलम निकला होगा और नीचे फुटिंग होगी। इसके काफ़ी टाइप होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर जो साइट इंजीनियर है उसने देखा होगा ट्रेपेजोइडल भी होता है, सामने आप स्क्वायर देख रहे हो, रेक्टेंगुलर देख रहे हो, और एक स्टेप्ड भी होती है, मतलब स्टेप्ड का मैं आगे दिखाता हूँ आपको, और होती है हमारी पैड। बाकी इसमें कुछ नहीं है, मेनली आपको देखा जाएगा जो हमारी फुटिंग देखी जाती है मेनली हर साइड पे, छोटी मोटी कोई बिल्डिंग होगी, घर होगा, तो हमेशा हम कौन सी देते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग देते हैं उसमें। और कभी कभार क्या कर देते हैं, उसमें स्टेप फुटिंग भी दे देते हैं अगर डेप्थ ज़्यादा हो। सामने आप देख रहे हो हमारी कौन सी है, स्टेप फुटिंग है, लेकिन ये कौन है, आइसोलेटेड फुटिंग का ही एक पार्ट है। तो इसमें आइसोलेटेड फुटिंग में कितने हो गए, हमारा पैड हो गया, स्टेप्ड हो गया, सामने देख रहे हो, और स्लोप्ड फुटिंग, मतलब जिसमें क्या ट्रेपेजोइडल शेप होगी, वो आपने देखा भी होगा, काफ़ी मैंने पहले वीडियो डाल भी चुका हूँ उसकी कास्टिंग की, उसकी कंस्ट्रक्शन सब की, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपको हमारी जो कॉन्टिन्यूस फुटिंग है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, इधर अभी जो जहाँ वर्क चल रहा है वहाँ कंटिन्यूस फुटिंग नहीं थी, लेकिन क्या आप इसको पकड़ सकते हो, सामने आप देख रहे हो एक आइसोलेटेड फुटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, अगर मुझे बताना होगा कि कंटिन्यूस फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग क्या है, तो इसमें क्या होगा, सामने जो कॉलम दिख रहे हैं सीधे नीचे में एक सीधी एक फुटिंग आएगी, मतलब राफ्ट, कंटिन्यूस एक राफ्ट जैसी आएगी, जैसे जितने एरिया है, और उसमें से कॉलम निकले होंगे। तो वो काफ़ी जगह पे हम प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ आपकी वॉल्स हो गई, रिटेनिंग वॉल बड़ी बड़ी, और जहाँ ऊपर जो अंडरग्राउंड वो रहते हैं हॉल वगैरह, तो उसमें से वॉल्स निकली होती हैं, तो वहाँ हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कौन सी, कंटिन्यूस फुटिंग, जो मेनली लोड बेयरिंग वॉल्स रहती हैं उसमें प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि फुटिंग की विड्थ कम होती है
और उसमें से वॉल जो उसकी लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो हमारी हो जाती है कंटिन्यूस फुटिंग। और सामने जो आप देख रहे हो वो हमारी एक आइसोलेटेड फुटिंग ही है, लेकिन मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको बताया कि अगर हम थ्रू आउट यहाँ नीचे ऐसे सिंगल राफ्ट डाल दें और ऊपर कॉलम निकाल दें। तो नेक्स्ट जो है हमारी वो है हमारी स्ट्रैप फुटिंग, जिसमें क्या किया होता है, दो फुटिंग होती है अलग अलग, और उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, साथ में कंबाइन किया जाता है। सामने आप देख रहे हो दो कॉलम निकले हुए हैं, फुटिंग है, और उसको एक बीम से जोड़ा गया है। तो ये कौन सी हो गई हमारी स्ट्रैप फुटिंग, जिसको क्या बीम या किसी चीज़ से जोड़ा जाता है। इकोनॉमिक सबसे सस्ती बनानी हो तो जो हमारी स्ट्रैप फुटिंग होती है। नेक्स्ट है मैट राफ्ट, मतलब आप सामने कॉलम देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थ्रू आउट कोई भी बिल्डिंग है, नीचे में पूरे में क्या करेंगे, पीसीसी कर देंगे, उसके बाद राफ्ट बनेंगे, उसके बाद उसमें से कॉलम निकाल देंगे। तो ये हम क्या करते हैं, मैट राफ्ट, मतलब मैट से, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि एक मैट जैसा होगा जिसमें से कॉलम निकले होंगे। मेनली प्रोवाइड क्यों करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं जहाँ क्या हो, मतलब लोड बेरिंग कैपेसिटी कम हो सॉइल की, तो वहाँ हम मेनली प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी ब्लैक कॉटन साइल है या दूसरी कोई कोइजुल साइल है, तो क्या होता है, उसमें सेटलमेंट हो जाती है, थोड़ी देर बाद बैठती है, एक्सट्रैक्ट होती है। तो उधर क्या करते हैं, मैट जो हमारी राफ्ट रहती है, तो वहाँ हम राफ्ट फुटिंग रहेगी तो उसमें से कॉलम निकाल के कर सकते हैं, तो हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको हमारी जो हमारी होती है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या है, देखो क्या रहेगा, एक फुटिंग रहेगी, उसी में से कॉलम निकले होंगे, तो वो होती है हमारी कंबाइंड फुटिंग। मतलब इसमें एक प्रोवाइड करने का रीज़न क्या रहता है कि आपको दो कॉलम एक ही जगह पे चाहिए और अलग अलग आइसोलेटेड फुटिंग दे नहीं सकते, क्लैश कर रही है, तो इसलिए क्या करते हैं हम जो हमारी कंबाइंड फुटिंग होती है वो प्रोवाइड करते हैं। कॉलम थोड़ा सेंट्रिक हो जाते हैं उसमें, लेकिन हमारा क्या रहता है, इसमें प्रोवाइड करते हैं। सामने आप देख रहे हो हमारा जो ड्राइंग में दिया रहा है, मैं दिखा देता हूँ, सेक्शन काटी हुई है जो, ये देखो उसमें क्या कॉलम का पूरा उसने दिखाया हुआ है। देखो नीचे हमारा 16 का सरिया आएगा 120 के सेंटर से टॉप और बॉटम में, ये ऐसे दिया रहता है। और जो इसका बॉटम का सरिया आएगा वो 12 का 120 के सेंटर से बॉटम में। तो ये इस डिटेल इसकी ऐसे दी रहती है, आपको इसके हिसाब से बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना रहता है। तो नेक्स्ट देखो, कॉलम में उसने स्टील दिया है 20 डाया का 16 नग एक कॉलम में, और हमारा कॉलम का साइज़ भी उसमें दिया रहता है। ऊपर देखो 750 बाई 750 उसने दिया हुआ है। ये आ गया स्टीरअप का जो उसने माप दिया, देखो 750 बाई 750 का, उसमें कितने स्टीरअप आते हैं, एक ये मेन स्टीरअप है, उसके बाद दोनों तरफ से दो स्टीरअप निकले हुए हैं, फिर और बीच में लिंक है। तो ये सब डिटेल दिया रहता है। सामने आप देख रहे हो, ये देखो कितने कितने हो गए हमारे, ये 3 स्टीरअप हो गए और एक हुक हो गई। तो उसमें सब दिखाया कि 8 का सरिया यूज़ करना है, क्या जो भी है सब डिटेल उसमें दी रहती है। आज मैं बताऊंगा जो कॉलम का शेड्यूल रहता है वो कैसे ड्राइंग में दिया रहता है, कि कौन सा कॉलम कहाँ है, मतलब उसमें क्या क्या स्टीरअप आने वाले हैं, कितने लिंक आने वाले हैं, वो चीज़ मैं एक आपको बताऊंगा। दूसरी बताऊंगा कि क्या होता है नीचे जो, अगर हाई राइजर बिल्डिंग है, मतलब काफ़ी कोई 10 माले की है या 20 माले की है, तो उसमें क्या होता है नीचे से काफ़ी ज़्यादा बिट्स के कॉलम आते हैं, मोटे कॉलम आते हैं, ऊपर आते आते वो छोटे हो जाते हैं। तो उनका दिखाऊंगा कि कैसे डिटेल दी रहती है, कि कैसे आपको कौन सा बार कैसे कट करना है, वो सब मैं आज आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा और साइड पे जाके भी आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। तो सामने आप देख रहे हो हमारी जो शीट पड़ी है वो है हमारी कॉलम शेड्यूल की। तो इसमें सब मेंशन किया रहता है कि क्या क्या साइज़ रहेगा कॉलम का, क्या क्या मतलब उसके स्टीरअप रहेंगे, कितना डाया रहेगा, पूरा शेड्यूल इसमें हमें मेंशन किया रहता है। क्या होता है, जो भी आपकी ड्राइंग आती है साइड में, तो उसके साथ ऐसा एक शेड्यूल आता है। अगर हम देखें तो सामने आप देख रहे हो कॉलम नंबर C2, C3, C4, C5, ये सब दिया हुआ है। उसके सामने लिखा है उसका साइज़ कितना है, 350 बाई 1800 का है, 350 बाई 1200 का है, सब कॉलम मेंशन किया होता है उसमें। और मेन स्टील ऑफ कॉलम, मतलब उसमें कॉलम भी मेंशन किया है कि 22 नग 32 डाया के आएंगे, या 24 नग 25 डाया के आएंगे, सब मेंशन किया रहता है पूरे शेड्यूल में। अगर आप सामने देखो, मतलब उसमें कंक्रीट मिक्स भी दिया रहता है कि कौन से कॉलम में कौन सा कंक्रीट मिक्स डालना है। और ये डिपेंड किस पे होता है, क्या होता है, ये होता है मतलब जो हमारा डिज़ाइन लोड होता है उसके हिसाब से ये सब अलग अलग चीज़ें दी होती हैं। तो अभी मैं आपको एक कोई अगर कॉलम पकड़ लूँ, C2 कॉलम पकड़ लूँ या C3, तो इसका मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ कि शेड्यूल में कैसे दिया रहता है। अगर हमारा 350 बाई 1800 का है, 22 नग 32 डाया के हैं, तो सेक्शन में कैसे दिखाया होगा।
तो यहाँ आप देख रहे हो सामने पूरे जो भी कॉलम के पीछे शेड्यूल था उसकी सेक्शन दिखाई हुई हैं। तो इसमें क्या कहा है उसने, देखो सेक्शन C2 मतलब कॉलम दिखाया हुआ है, उसने दिखाया हमारा 22 नग 32 डाया के, और हमारा किस किस हिसाब से स्टीरअप आएगा। 3 रिंग आएंगी, 2 लिंक आएंगे, 2 ट्रायंगल रिंग आएगा। तो ये सब उसने मेंशन किया हुआ है। हमारा 350 बाई 1800 का कॉलम है, और ये काफ़ी इजी होता है, मतलब जितना समझा जाता है कि ड्राइंग पढ़ना मुश्किल होगा, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर अभी हमारा C4 कॉलम देखें तो उसमें भी उसने मेंशन किया है सब 350 बाई 1200 का कॉलम है। उसमें अलग से देखो पूरा शेड्यूल दिया है कि 2-3 रिंग आएंगी, 2 लिंक आएंगे, और 2 ट्रायंगल स्टीरअप आएगा। ये सब उसमें दिखाया होता है। और इसी पे मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी कि कैसे हम इसकी कटिंग लेंथ वगैरह निकालते हैं, वो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। और काफ़ी वीडियो हैं बार बेंडिंग शेड्यूल पे, हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आपको मिल जाएंगे, और इधर प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे। तो अभी देखो जो भी शेड्यूल होगा उसका, आपको कोई भी ड्राइंग आएगी ना उसमें एक आपको शेड्यूल ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद मैं आपको साइड पे भी लेके जाऊंगा कि अब उधर दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको मतलब प्रैक्टिकली जो कॉलम रहते हैं उसमें स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर होंगे या स्टूडेंट होंगे उनको इतना नॉलेज नहीं होगा कि क्या चल रहा है इसमें क्या है। लेकिन ये क्या है, हमारे स्टीरअप या रिंग जो आपने डिज़ाइन में अभी पढ़ा भी होगा उसके बारे में, वो सबका शेड्यूल आपको ड्राइंग में दिया रहता है। देखो सब कॉलम का इसमें शेड्यूल दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो। और तुरंत जल्दी हमारी ये जो ड्राइंग रहती हैं ये हमारी वेबसाइट्स उस पर आपको अवेलेबल भी होंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ, ये हो गया हमारा शेड्यूल का। जैसे मैंने दूसरा बताया था कि जो कॉलम रिडक्शन होता है वो कैसे होता है। देखो ये हमारा एक प्लान सेक्शन है। देखो ऊपर है 2nd फ्लोर स्लैब लेवल, वो लेवल दिया हुआ है। नीचे से हमारा जो आ रहा था स्टील वो था 1800 का कॉलम, 1800 बाई 900 का। लेकिन ऊपर जाके इसका रिड्यूस हो गया 1300 बाई 900 का। वो मैं प्लान दिखाता हूँ आपको। पहले आप देख लो कि सेक्शन में कैसे मेंशन किया होता है कि जो स्टील बार आ रहे हैं नीचे से वो कहाँ पे आपको कट करने होते हैं, और कितना उसका मतलब कवर छोड़ के उसको कट करना होता है। ये सब इसमें ड्राइंग में मेंशन किया रहता है। अभी इसका मैं प्लान दिखाता हूँ आपको, प्लान में कि कैसे कैसे इसका ऊपर से अगर व्यू देखें तो कैसे रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप सामने देख सकते हो कि उसने दिया हुआ कि देखो ये हमारा कॉलम था पहले पूरा, ठीक है। तो अभी हमारा बचा 1315 बाय 900 का कॉलम बचा, और साइड पे जो ग्रिड लाइन मारी हुई है छोटी छोटी, मतलब जो डार्क एरिया हमारा जो डॉट डॉट दिख रहे हैं डार्क में, वो है हमारा वर्टिकल स्टील की। ये स्टील आपका ऊपर जाएगा, जो मतलब डार्क नहीं है वो उसी लेवल पे स्टील कट जाएगा। और सब उसमें ड्राइंग में भी देख सकते हो, आप मेंशन किया हुआ है कि आपको इधर 10 डाया का 115 के सेंटर पे आपको प्रोवाइड करना है स्टीरअप, और 8 डाया का 135 पे, और 3 रिंग प्रोवाइड करनी है, 6 लिंक प्रोवाइड करना है। सब डाया वाया सब चीज़ मेंशन की रहती है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेंगी। जब आप साइट पे जाओगे तो सबसे पहले आपको ड्राइंग दी जाएगी, शेड्यूल दिए जाएंगे। अगर आपने इसको अच्छे से देखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी काम आएंगे। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ साइट पे। तो साइट पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम मतलब स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है क्या चीज़ें। तो सामने आप देख रहे हो, जैसे मैंने वो सबसे पहले जो आपको कॉलम दिखाया था जिसमें वो था, तो ये देखो 3 सेट प्रोवाइड किए हुए हैं। और ये पूरा आपको बेसिक इसका मैं कैसे पता चलेगा, वो चलेगा आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में, जो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली। तो ये आप देख सकते हो, एक विजिट करवा देता हूँ आपको, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे हम प्रोवाइड करते हैं साइट पे। और आपको मेनली जो चेक करनी होती है, जैसे मैं यहाँ हाथ रखा है, यहाँ हुक आप देख रहे हो, हुक आपको मेनली जो क्लाइंट यहाँ कुछ कोई भी होगा क्या देखेगा, आपकी स्पेसिंग देखेगा, या जो आपने हुक प्रोवाइड किया वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किया है, या वर्टिकल स्टील है जो उनमें प्रॉपर स्पेसिंग है नहीं है। ये चीज़ें कोई भी क्लाइंट या आपको चेक करनी है जब भी आप काम करवा रहे हो। ये सामने आप देख सकते हो वो ट्रायंगल वाला जो अभी मैंने बताया था कि 2 सेट ट्रायंगल के आएंगे, और वो बाकी सब सेट उसमें फिक्स आएंगे। ये देखो सामने आप देख रहे हो, तो ये आ गया हमारा वही कैप्सूल कॉलम। जो देखो स्टील आप देख रहे हो कि सामने नीचे आपको देख रहा होगा कट कर दिया है। तो ये यहाँ पे रिडक्शन हो गई और ये कॉलम
हो गया हमारा 1315/900 का। तो ऐसे ही धीरे धीरे रिडक्शन होती जाती है जब भी कॉलम ऊपर जाता है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। और एक चीज़ थोड़ा मैं आपको वो करवा दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ कि हमारी वेबसाइट पे अभी थोड़े दिनों में मैं जो स्पेसिफिकेशन रहेंगी हमारी जो भी वर्क की IAS कोड से टोटल मतलब निकाल के एक लगा लो कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ रहती हैं, एयरलाइंस हो गया, लार्सन टर्बो हो गया, इनमें जो यूज़ होता है स्पेसिफिकेशंस वगैरह वो अपनी वेबसाइट पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो उस पर भी आप चेक करते रहो, जो भी आपको चाहिए वो आपको सब वहाँ पे मिले। 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब का डिफरेंस बताने वाला हूँ, इसका ड्राइंग दिखाऊंगा, साइट विजिट करवाऊंगा आपको और इसका थ्योरेटिकल बताऊंगा। मतलब टोटल जो 1 वे 2 वे में आपको पता होना चाहिए वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे तो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, उसमें जो चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन जब आप साइट पे जाओगे वहाँ डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है 1 वे और 2 वे में, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। कुछ चीज़ें जो मेंशन की होती हैं कि 1 वे ऐसा होता है, 1 वे 2 वे ऐसा होता है, लेकिन साइट पे क्या होता है एक जैसा दिखने में आपको डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा कि 1 वे 2 वे में देखने में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी मैं इसकी ड्राइंग दिखाऊंगा आपको कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया जाता है कि 1 वे आपको कैसे स्टील प्रोवाइड करना है, 2 वे में कैसे प्रोवाइड करना है, और दोनों में सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है, इनमें इंटरव्यूज में से क्वेश्चन क्या आते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको साइट विजिट दिखाता हूँ। देखो सामने आप देख रहे हो, ये है हमारी 2 वे स्लैब। अगर देखा आपको थोड़ा इसमें, क्योंकि स्टील ही स्टील है, देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्रैंक बार से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो इस साइड भी क्रैंक बार है, अभी मैं इस साइड जाऊं तो यहाँ भी आपको क्रैंक बार दिख रहे होंगे। एक ये चीज़ है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो 2 वे स्लैब को, जिसमें चारों साइड आपको क्रैंक बार दिखेंगे तो वो 2 वे स्लैब होगी, गारंटी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 वे स्लैब में क्या होता है, चारों जो उसकी बीम बोल लो या दीवारें होंगी तो वो चारों लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और उसमें सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा, तो उसको लोड को काउंटर करने के लिए हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो इस इधर हमने चारों साइड क्रैंक बार प्रोवाइड किए हैं, इन द सेंस कि ये 2 वे स्लैब है, चारों साइड इधर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन 1 वे में क्या होता है, एक दो जो पहले साइड होती हैं वहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हम 2 साइड पे क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ से साइड पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1 वे और 2 वे का। इसमें क्या दूसरी चीज़, यहाँ 2 वे स्लैब है, यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 वे में क्या डिफरेंस है, 2 वे में क्या डिफरेंस है। अभी मैं इसकी आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका थ्योरेटिकल वे से आपको डिफरेंशिएट करूँगा कि 1 वे और 2 वे में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ड्राइंग, ठीक है। जो मैंने अभी साइट पे आपको विजिट करवाई जिस एरिया की, वही ड्राइंग आपको सामने दिख रही होगी। आप देख रहे हो कि उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट है क्रैंक बार दोनों तरफ से दिया हुआ है। देखो इस तरफ से जो LY5 क्रैंक बार टूटा हुआ है और दूसरी तरफ से भी जहाँ BR9 बीम है वहाँ से भी L5 पे क्रैंक टूटा है। तो यही हो गया कि ये हो गया हमारा 2 वे स्लैब, मतलब दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट पड़ रही है, ये भी है। और मैं अभी थ्योरेटिकल पार्ट में बताऊंगा कि जो अगर आपको विज़न से या बेसिक चीज़ों से नहीं पता चले कि 1 वे 2 वे क्या है, तो एक जो जैसे रहता है लेंथ बाय ब्रेड्थ डिवाइड बाय उसका 2 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो चीज़ भी डिफरेंशिएट करती है कि आपकी 1 वे है 2 वे। लेकिन आप ड्राइंग में अभी देख रहे हो तो इससे भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा। देखो जो स्पान है दोनों तरफ से बराबर है, तो ये 2 वे स्लैब। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, यहाँ आप देख रहे हो तो यहाँ भी रेनफोर्समेंट चारों तरफ है, तो इससे भी हमें आइडिया हो सकता है कि ये हमारी 2 वे स्लैब है। अभी मैं आता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट पे, इस पे आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अभी साइड में आपको देखो अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे, ड्राइंग में आपको समझ नहीं आया, लेकिन अभी आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्योंकि डेली वीडियोस आएंगी, काफी ज्यादा नॉलेज आप उनमें से गेन कर सकते हो। और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे, वहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे, IAS कोड मिल जाएंगे फ्री में, बुक्स मिल जाएंगी, जॉब के लिंक डेली होते हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं जॉब के लिंक डालता हूँ वो डायरेक्ट आपको अप्लाई पे विजिट करवाएंगे और डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ना कोई कंसल्टेंट फीस या कुछ भी फेक फंड का हो सकता है। तो आपको इस साइट पे विजिट करना चाहिए। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं अपना थ्योरेटिकल पार्ट, दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूं, 1 वे और 2 वे का। देखो आपने अभी अपने डिग्री या डिप्लोमा के टाइम पढ़ा होगा कि 1 वे और 2 वे में क्या डिफरेंस है। मेनली जो डिफरेंस दिखाया जाता है वो इससे
हमें पता चलेगा। देखो एक स्लैब की एग्जांपल मैं लूं, ये स्लैब है हमारी, ये लॉन्गर साइड है उसकी, ये शॉर्टर साइड है, मतलब ये 8 मीटर ऐसे है वो और 2 मीटर ऐसे है, ठीक है। जो वन वे स्लैब होगी लेंथ डिवाइड बाय विड्थ, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 2, तो वो होगी हमारी वन वे स्लैब। अगर मैं इसी एग्जांपल लूं, 8 हमारा लॉन्गर साइड आ गया, 8 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 4, तो 4 आया हमारा बड़ा, 2 से बड़ा है, तो ये हो गई हमारी वन वे स्लैब। ये एक चीज है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये वन वे है, 2 वे। अगर 2 वे की बात करें तो मतलब मेनली क्या होता है, जो 2 वे स्लैब रहती है ना, वो उसका साइज लेंथ विड्थ थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता, मतलब बराबर ही होती है। अगर एक 6 मीटर होगा दूसरा 5 मीटर होगा, जहां एक 5 मीटर होगा तो दूसरा 4.5 या 4.2 जहां जो भी इर्द गिर्द ही रहेगा आपका। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 2 वे स्लैब में क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाय विड्थ लेस देन और इक्वल टू 2, ये हो गया 2 वे का, ये हो गया 1 वे का। तो एग्जाम्पल लूं मैं इसकी, तो लेंथ हो गई हमारी 6 मीटर, विड्थ हो गई 4.8 मीटर। ये एग्जाम्पल है, आप जो भी एग्जाम्पल के लिए तौर पे देख सकते हो। तो डिवाइड करूंगा तो हमारा आया 1.25, वो लेस देन 2 आया, तो ये हो गई हमारी 2 वे स्लैब। जो हमने अभी मैं आपको साइड पे दिखाई या ड्राइंग में दिखाई, वो हमारी 2 वे थी। एक साइड का उसका कुछ 7 मीटर था और एक साइड का कुछ 8 मीटर था, तो डिवाइड करेंगे वो 1 से कम ही आने वाला था, वो इससे भी आप लगा सकते हो कि वो हमारी 2 वे स्लैब थी। ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज क्या डिफरेंशिएट करती है, जो हमारी 1 वे स्लैब होगी, वो जो जब उस पर लोड पड़ेगा वो एक तरफ बेंड होगी। जैसे एग्जांपल लूं मैं, ये दीवार है या कॉलम है, जब यहां पे लोड आएगा तो वो एक तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी ऐसे, वो होगी हमारी 1 वे। और जो 2 वे रहेगी वो डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगी, अगर उस पर लोड पड़ेगा, वो चारों साइड से बेंड होती है और उसकी शेप कुछ ऐसे बाउल जैसी होगी। मतलब अगर हम बाउल देखें या प्लेट देखें तो ऐसी उसकी शेप हो जाएगी, क्योंकि वो चारों तरफ से उसकी डिफ्लेक्शन हो रही है। अगर अभी अगली चीज देखें तो क्या होगा, देखो जो हमारी 1 वे स्लैब होगी ना, उसको दोनों तरफ पैरेलल साइड में दीवार होगी, जहां पैरेलल साइड पे कॉलम होगा, तो दोनों तरफ उसके बीम होगा ये, और उसका जो लोड होगा डिस्ट्रीब्यूट, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब यहां पे और यहां पे, जहां दोनों तरफ उसकी दीवार या कॉलम होगा। और अगर इसकी एग्जांपल देखें, आपने कैंटिलीवर बीम देखा होगा, कैंटिलीवर जो छज्जा रहते हैं, मतलब बीम नहीं, जो कैंटिलीवर छज्जा रहते हैं, तो वो हो गए हमारे 1 वे स्लैब। या बरांडास हो गए, तो उनको क्या होता है, 2 साइड से सपोर्ट मिली होती है, तो वो उसकी एग्जांपल आप देख सकते हो 1 वे स्लैब की। 2 वे में क्या होता है, देखो चारों साइड से उसकी सपोर्ट होगी, मतलब चारों साइड उसके बीम होंगे या चारों साइड उसकी दीवार होगी, तो वो हो गई हमारी 2 वे स्लैब। और इसमें लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, चारों तरफ, मतलब यहां भी लोड होगा। अगर मैं इसकी एक ड्राइंग बनाऊं, ये 1 वे की बनाता हूं मैं पहले, यहां ये इस साइड दीवार है, इसके इस साइड दीवार है, तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा। लेकिन अगर मैं उसकी ड्राइंग बनाऊं 2 वे की, तो ये हो गया हमारा 2 वे। तो इसमें क्या होगा, यहां भी जाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और चारों तरफ उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हो गए एक तरीका इसको समझने का। नेक्स्ट अभी आती है हम रेनफोर्समेंट पे। तो हमें इसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी 1 वे स्लैब रहती है ना, उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होती है हमारी मेन वार रहता है रेनफोर्समेंट का, वो करते हैं हम शॉर्टर स्पैन पे। ये आ गया हमारा शॉर्टर स्पैन, तो इसमें हम प्रोवाइड करेंगे और इसी पे हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो शेयर फोर्स यहां मैक्सिमम होगी, तो हम यहां पे क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं एक ही तरफ। ये आ गई हमारी मेन रेनफोर्समेंट और ये आ गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बात होगी 1 वे स्लैब की। 2 वे में स्लैब में क्या रहेगा, हमारी जो मेन रेनफोर्समेंट होगी वो दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे, मतलब यहां से भी हमारी मेन आएगी, यहां से भी हमारी मेन आएगी, तो दोनों तरफ से मेन आएगी और दोनों तरफ हमारे क्रैंक हो गए। जैसे आपने ड्राइंग में देखा होगा, चारों तरफ क्रैंक बार से प्रोवाइड किए हुए, तो वो उधर से भी और ड्राइंग में भी चारों तरफ दिखाया था कि यहां से L/5 पे क्रैंक टूटेगा, यहां से भी L/5 पे क्रैंक टूटेगा, यहां से भी L/5 पे क्रैंक टूटेगा। तो वो उससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारी 1 वे है या 2 वे। आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं तीसरी चीज की, जो सस्ती कौन सी है, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपको कौन सी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो हमारी 1 वे स्लैब है, दोनों का प्राइस में कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख अगर हम 1 वे स्लैब प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम रेनफोर्समेंट कम डालते हैं, तो उसमें हमें थिकनेस बढ़ानी पड़ती है उसकी कंक्रीट की। उसकी थिकनेस वेरी करती है 100 से 150
mm आपको थिकनेस बढ़ानी पड़ती है कंक्रीट की, क्योंकि उसमें रेनफोर्समेंट कम है। और वैसे ही 2 में स्लैब में क्या होता है, रेनफोर्समेंट प्रॉपर वे से होती है क्योंकि दोनों तरफ मेन बार होता है, और इसमें क्या होता है आप थिकनेस कम कर सकते हो 2 वे में स्लैब में। तो ये चीज भी देखी जाती है 1 वे और 2 वे में। मेन डिफरेंस आपको कहां से पता चलेगा, वो चलता है L/B की रेशियो से। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि 1 वे है या 2 वे है। अगर साइड पे आपको देखना है, अगर बाई चांस चारों साइड बीम प्रोवाइड किए हैं, कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि वो 1 वे है 2 वे है। उसमें अगर क्रैंक बार चारों साइड प्रोवाइड किए हैं तो वो आपकी 2 वे स्लैब होगी। अगर एक साइड किया है तो वो 1 वे हो सकती है। इससे भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो।